हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कार्बन एवं इसके यौगिक से हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहला पार्ट में हम 1 से लेके 34 तक क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें डिटेल से पढ़ाया गया है। तो चलिए हम आज 35 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला हो जाएगा 35 का। देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि, देखिए ऑप्शन ए नंबर में है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। देखिए, ईंधन यदि पूरी तरह से मतलब जलावन पूरी तरह से जलेगा तो उतना कालिख नहीं लगेगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यदि नहीं जल रहा है इसलिए उसके क्या मतलब पेना में जो है, जिसको हम बोलते हैं निचली भाग, उसमें क्या हो जाएगा, कालिख कालिख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो देखिए, ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है ये होता है C6H12O6 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो देखिए, ये जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बन जाता है, इथाइन में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा 37 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कितने संरचना समावयवी संभव है। तो ये हो जाएगा 3। कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। देखिए, एरोमेटिक यौगिक जो होता है इसको क्या किसको कहते हैं, तो ये बेंजीन हो जाता है। क्या होता है, बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है ये होता है C6H6। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 में है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है, आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा। तो मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। देखिए, मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 में है कि एल्काइन है। तो देखिए, एल्काइन जो है ये कौन हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, C2H2। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, एल्काइन है। तो चलिए, एल्काइन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। 44 में कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो कौन सा यौगिक है एल्काइन, तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मेरा कि इथिन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या होती है। तो ये होती है 2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो ये होती है 4। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 में है कि मीथेन किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। तो ये होता है एकल बंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि इथिलीन का IUPAC नाम है। तो देखिए, IUPAC नाम जो होता है ये होता है एथिलीन का इथिन हो जाता है। क्या होता है, इथिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। तो ये क्या बनता है, तो ये बन जाता है C2H4 बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 में है कि एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित जो पहला कार्बनिक यौगिक है ये है NH2
सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो ये किया था, यूरिया का जो संश्लेषण किया था ये किया था बोहलर ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था वर्जिलियस ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है मेरा कि कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं इनके क्वथनांक अथवा द्रवणांक निम्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है, प्रायः ये सह संयोजकता होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। देखिए एल्डिहाइड में जो लगा होता है अंत में ये CHO लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि धातुओं को वेंडिंग करने में प्रयोग होता है। तो देखिए ये कौन सा होता है, तो ये हो जाता है देखिए धातुओं को वेंडिंग करने में। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा एथिलीन का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है मेरा कि निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने में मृत्यु हो सकती है। तो ये होता है मिथेनॉल को पीने से क्या होता है, थोड़ी मात्रा में पीने से उसकी क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि इथिल अल्कोहल का आयुपेक नाम क्या है। तो आयुपेक नाम जो है ये हो जाएगा देखिए तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में कि यहाँ हो गया एसिटल्डिहाइड का यूपेक नाम क्या है। तो यूपेक नाम जो है इसका हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड का क्या हो जाएगा यूपेक नाम, तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 61 का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा कि निम्नांकित यौगिकों में कौन सा जल अविलय है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जल में अविलय है, तो जो कि जल में नहीं घुलता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए 62 का क्या हो जाएगा, तो 62 का जो होगा ये सी हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील समूह है। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए तो कीटोनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो देखिए धातु वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है तो 64 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से 64 का ऑक्सी एसिटिलीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है मेरा कि अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। तो ये किसकी क्रिया से होती है, तो ये होती है देखिए यहाँ 65 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है मेरा कि पावर अल्कोहल में पेट्रोल एवं अल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। तो देखिए ये अल्कोहल में जो है ये पेट्रोल एवं अल्कोहल की जो क्रमशः मात्रा होती है ये होती है 80% एवं 20%, क्योंकि 80% यहाँ से पेट्रोल हो जाएगा और अल्कोहल की मात्रा जो है जाएगा 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 66 का हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 में कि हीरा की रचना कहलाती है, त्रिविम रचना है, दैत्याकार रचना है, उसके बाद मधुछत्र रचना है। तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा कि अल्काइल मूलक का सूत्र है। तो देखिए अल्काइल मूलक का जो सूत्र है ये है CnH2n+1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है मेरा कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है। तो ये हो जाता है कि देखिए एकल बंधन है, द्विबंधन है, बहुबंधन है, त्रिबंधन। तो त्रिबंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है मेरा कि Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। तो देखिए जब AlCl3 के जल अपघटन
जब होता है तो ये क्या बनता है, इथीन बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ जब सांद्र हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो ये बनती है, यहाँ से देखिए तो CH4 बनता है। क्या बनता है, CH4 बन जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में किसको सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप गर्म करने पर इथीन बनता है। तो ये बन जाता है CH3CH2OH को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। तो देखिए यहाँ हो गया निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में। तो देखिए धातु को जो जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 73 का, यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंधों की प्रकृति होती है। तो ये क्या होती है, देखिए कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो ऑप्शन ये हो जाएगा सहसंयोजक हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंधों की प्रकृति होती है सहसंयोजक आबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है मेरा कि कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है। देखिए कार्बन का जो दो प्रमुख अपरूप होता है ये होता है हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में हीरा किस तत्व का अपरूप है। तो देखिए हीरा जो है ये किसका अपरूप है। तो ये हो जाएगा किसका, कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने यौगिक होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में है कि 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम है। तो देखिए 3 कार्बन वाली ये क्या है, 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है मेरा कि त्रिआबंध वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। तो ये होता है देखिए CnH2n-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये असंतृप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 82 में कितने, क्या बोल रहा है कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है। तो ये होता है ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है मेरा कि कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं। तो ये विषम परमाणु हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। तो ये हो जाएगा एल्किन का, किसका, एल्किन का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए अल्कोहल वाला में क्या अंतिम में OH लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, CnH2n+OH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए CnH2n+1 × OH। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 87 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है मेरा कि एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। देखिए एल्डिहाइड श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या हो जाता है, और जिसके अंत में CHO लगा हो वो कौन सा श्रेणी का हो जाता है, एल्डिहाइड श्रेणी का। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो CnH2n+1 × CHO हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल श्रेणी का सामान्य सूत्र
है। देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है तो इसके अंत में जो है ना COOH लगा होता है, तो वो होता है कौन सा ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। तो देखिए किसमें COOH लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, CnH2n+1 इंटू COOH हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रिय, यहाँ हो गया प्रकार्यात्मक समूह डैश, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है सिंगल बॉन्ड COOH का नाम है। तो देखिए COOH लगा हुआ रहता है तो उसको अभी तुरंत क्या बोले हैं, कार्बोक्सिलिक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है मेरा कि प्रकार्यात्मक समूह, देखिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है जुड़ा हुआ है, इससे सिंगल बॉन्ड का नाम है। तो देखिए यहाँ से ये जब C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप का है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 91 है कि प्रकार्यात्मक समूह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 91 का B करेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइडिक डिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है मेरा कि यहाँ कार्यात्मक समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H का नाम है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92 का, तो 92 का A हो जाएगा हाइड्रोक्सिल। तो ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है मेरा कि इथेनॉल का सूत्र है। तो देखिए इथेनॉल का जो सूत्र होता है तो ये हो जाता है, देखिए तो 93 का C करेक्ट हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है इससे, और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H में उपस्थित यहाँ हो गया प्रकार्यात्मक समूह है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C करेक्ट हो जाएगा, COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है मेरा कि CH3 में उपस्थित यहाँ हो गया प्रकार्यात्मक समूह है। तो ये हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए ये हो जाएगा IUPAC, जो नाम बोलते हैं ना तो यही हो जाएगा, IUPAC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है मेरा कि CH3Cl का IUPAC नेम है। तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है मेरा कि इथेनॉल का सूत्र है। तो इथेनॉल का जो सूत्र होता है ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है मेरा कि एसीटोन का सूत्र है। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3COH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 100 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 100 है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में कार्बनिक अम्ल कौन है। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए D नंबर COOH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 102 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है मेरा कि किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। तो ये होती है असंतृप्त में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये होती है संतृप्त में। तो ऑप्शन नंबर इसका A हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं। तो ब्यूटेन के जो होते हैं ये होते हैं 2 समावयवी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 105 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 105 है मेरा कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक है, तो ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। 106 में है कि H2 अणु में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है, तो H2 अणु में जो है ये सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणविक अणु में कैसा आबंध होगा, तो ये होता है बॉन्डिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है मेरा कि अमोनिया के अणुओं में कितने आबंध हैं, तो देखिए ये होते हैं, देखिए अमोनियन है तो अमोनिया में हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 108 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 109 में है कि इथेनॉल में वायु के दहन कौन से उत्पाद जल के अतिरिक्त बनता है, तो ये कौन बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर इसका एक CO2 हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 में है कि अल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया में H2 गैस के अतिरिक्त और कौन सा दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है, तो ये हो जाता है सोडियम एथॉक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 है कि एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलती है, तो यह संतृप्त है या असंतृप्त या दोनों, तो यह हो जाएगा और संतृप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 111 का क्या हो जाएगा, 111 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है मेरा कि हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो देखिए हाइड्रोजनीकरण में जो है ये होता है धातु का उत्प्रेरक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, तो एसिटिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इथाइन का साधारण नाम है, तो इथाइन का जो साधारण नाम है ये है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि इथेनॉल का साधारण नाम है, तो इथेनॉल का जो साधारण नाम है ये है इथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 116 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है मेरा कि मिथेनॉल का नाम है, तो देखिए मिथेनॉल का जो नाम है ये है फॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि मिथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, देखिए मिथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम है ये है फॉर्मिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल जो है ये लाल चींटी के काटने से, बिच्छू के डंक में, ये सब कौन सा अम्ल रहता है, तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि साबुन उद्योग का एक यहाँ हो गया उपोत्पाद है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 118 का हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल, क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है मेरा कि 119 में निम्न में एक साबुन है, तो देखिए निम्न में एक साबुन जो है इसका सूत्र हो जाता है C17H35COO मैं यहाँ से हो जाएगा Na हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 में है कि निम्न में एक अपमार्जक है, तो देखिए निम्न में एक अपमार्जक जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।